अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। तो आज जो है हम क्लास 11 के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 के जो है हमारे पास 7 पार्ट हैं। और इस क्वेश्चन में कहा गया है राइट द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। यानी कि जो हमें पोलिनोमियल्स दिए गए हैं इसको हमें फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। ये फैक्टर्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जैसे मिसाल देते हैं कि आपके पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अगर इसको फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये इस तरह लिखा जाएगा ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ये पोलिनोमियल जो हैं इनको अगर फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे, ये फैक्टर बन गए इसके अलग अलग और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा गया एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। ओके, ये बात क्लियर होगी कि हमें जो इस तरह के पोलिनोमियल्स जो दिए जाएंगे उसको हमें इस तरह चेंज करना है। अब किस तरह करेंगे, क्या तरीकेकार है, वो हम आज की वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2, 1 तो कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। इसके अंदर हमें दिया गया है जेड स्क्वायर प्लस 81b²। अच्छा, आप इसको कैसे सोल्व करोगे? सॉल्यूशन में यहीं पे लिख लेते हैं यार। अगर आपको ये दिया जाए तो आप कैसे सोल्व करेंगे? ना तो ये इस फॉर्म में है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ना ही ये इस फॉर्म में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो अब आप इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो इसको कन्वर्ट करेंगे आप इस वाली फॉर्म के अंदर। देखें, ए के ऊपर स्क्वायर है, बी के ऊपर भी स्क्वायर है, लेकिन बी के माइनस नहीं है। माइनस कैसे लेके आएंगे ये देखते हैं। देखें, अगर हम जो है जेड स्क्वायर एंड यहां पे हम करते हैं माइनस एंड माइनस 81b², गलत तो नहीं होगा ना? ये बिल्कुल कॉमन है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम करते हैं, हमने क्या, एक तो हमने इस तरह कर दिया, फिर उसके बाद जो है हम इसको होल में कर सकते हैं माइनस एंड -1 इधर सेपरेट किया एंड 9b²। सभी रुकते जाए, अब आप कहेंगे कि भाई ये -1 के ऊपर तो स्क्वायर नहीं हुआ, इसके ऊपर भी अभी स्क्वायर करेंगे। देखें कैसे करते हैं। जेड स्क्वायर माइनस इंटू अंडर रूट -1 का स्क्वायर, अंडर रूट -1 का स्क्वायर इंटू 9b। अब देखें, अब तो बिल्कुल सही है ना? अंडर रूट -1 का स्क्वायर है, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो -1 बचेगा। सिंपल एज दैट। ओके, आपको ये समझ में आ गया। अब हम जो है इसको ऐसे कर सकते हैं, जेड का स्क्वायर माइनस इंटू, अब अंडर रूट -1 किसके इक्वल होता है? आयोटा के, तो 9b एंड आयोटा का होल स्क्वायर लिख दिया। अभी आप सोच ही रहे होंगे कि यार कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है तो इधर आयोटा की वैल्यू कहाँ है? भाई ये रही आयोटा की वैल्यू। ओके, आयोटा की वैल्यू आपको मिल गई। अब आप जो है इसके ऊपर ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। अब आगे आप समझ गए क्या करना है। इसको जो है सेपरेट करें। ये रफ वर्क था अपना ये। ओके, तो अब हमारे पास इस फॉर्म में है, इसको फैक्टर एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर की फॉर्म में करना है हमें।
तो हम जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा z माइनस 9b आयोटा एंड z प्लस 9b आयोटा। आयोटा भी है या बी आयोटा है, आई डोंट नो कैसे लिखा जाएगा। यस, इट्स आवर आंसर। तो हमने इसको इस तरह कन्वर्ट करना है। ये था इसका पार्ट नंबर 1। चलिए अभी जो है हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया है z³ प्लस 3z² प्लस z माइनस 5। क्वेश्चन हमें ये दिया गया। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है, मतलब फैक्टर में ब्रेक डाउन करना है। मैंने पहले भी समझाया था, एक बार फिर से समझा देता हूँ फर्क में कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे हमारे पास 30 है ना, तो ये कह रहे हैं इसको फैक्टराइज कर दिया जाए। तो अगर हम इसको 2 हिस्सों में फैक्टराइज करेंगे तो हम इसको इस तरह कर सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये हो जाएगा 30। सही है। तो इसी तरह हमें ये पूरी एक पोलिनोमियल टर्म है, इसको हमें 2 हिस्सों में तकसीम करना है। जैसे हमारे पास अगर है a² प्लस 2ab प्लस b², अगर हमें कहा जाए इसको फैक्टराइज किया जाए तो हम सिंपली कह सकते हैं, हम इसको यूं लिख दें a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। तो यहाँ पे भी हमें ये ऐसी 2 टर्म निकालनी है, या 2 या 3 कि जब इनको मल्टीप्लाई करें हम तो आंसर में हमारे पास ये आ जाए। सही है। इसको ब्रेक डाउन करना है, इसको फैक्टराइज करना है। अच्छा, वो कैसे करेंगे हम? अभी हम यही सीखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। z³ प्लस 3z² प्लस z माइनस 5। देखें, मैं इस पूरी टर्म को किसी एक ऐसे नंबर से या किसी ऐसे फैक्टर से डिवाइड करवा दूं कि इसका रिमाइंडर 0 आ जाए। जैसे हमारे पास इस केस में 30 को मैं ऐसे नंबर से डिवाइड करवाऊं कि इसका आंसर 0 आ जाए। आंसर कह रहा हूं, इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाए। तो अगर मैं 30 को 6 से या 5 से डिवाइड करवाऊंगा, 2, 15 या इसके फैक्टर से डिवाइड करवाता हूं, तो मेरे पास क्या आता है 5, रिमाइंडर क्या है 0, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी हमें इस पूरी टर्म को किसी ऐसे फैक्टर से डिवाइड करवाना है कि आंसर हमारे पास इसका जो रिमाइंडर जो आए वो 0 आ जाए। तो ऐसा फैक्टर निकालना पड़ेगा हमें। इसको निकालने के लिए हम जो है सबसे पहले एक z की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे इस टर्म में कि जब इसको सोल्व करें तो हमारे पास फाइनल आंसर 0 आए। तो इसको देखने के लिए आप अपने पास जो कांस्टेंट है इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर तमाम सवाल जो हैं उसके अंदर हमें ये कांस्टेंट दिया गया है। ये 5 होगा, 13 होगा, किसी में 2 होगा, 17 होगा, एक्सेट्रा होंगे। तो हम इसके जरिए इस z की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने इस 5 को का एलसीएम निकाला तो हमारे पास आया 5, 1 एंड 1। सी है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, हमारे पास प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 5। अगर हम ये 4 वैल्यू रखें, एक प्लस का 1, माइनस का 1, प्लस का 5 एंड माइनस का 5, z की जगह अगर हम ये 4 वैल्यू रखते हैं इस पोलिनोमियल में, तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। तो हमने इधर लिखा 4z इज इक्वल टू 1। अब कंसीडर कर लें कि हमने पहले 1 रखा, z की जगह हमने पहले 1 रखा। तो हमने किया p1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब। अच्छा, वो सब मैंने अभी समझाया था। आपका फाइनल क्वेश्चन जो है, मतलब जो आप सॉल्व करोगे अपनी कॉपी के अंदर, वो यहां से शुरू होगा। आपने ये भी नहीं लिखना है। प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5। ओके, देन 1 का क्यूब आंसर आया 1 प्लस 3 प्लस 1 एंड माइनस 5। ये पूरा हमारे पास हो गया 5 एंड माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास z की वैल्यू जो है 1 आई है। इसका मतलब हमारे पास हेंस z माइनस 1 एक ऐसा फैक्टर है कि अगर इस पोलिनोमियल को अगर हम z माइनस 1 से डिवाइड करवाएंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा। अच्छा, अब
हमें एक और चीज मालूम करनी है इधर। अभी हमें मिला है एक फैक्टर। जैसे हमने कहा कि अगर 30 को हम डिवाइड करवाएंगे 6 से तो हमारे पास आंसर का जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। सही है। अब हमें इसका आंसर निकालना है। इसका आंसर क्या हो सकता है? हमने कहा इसका आंसर 5 है। कैसे डिटरमाइन किया? डिवाइड करके। तो हम यहाँ पे भी डिवाइड करवाएंगे, लेकिन सिंथेटिक डिवीजन के मेथड से। सिंथेटिक डिवीजन जो है हमने प्रीवियस क्लासेस में सीखा हुआ भी है। अगर नहीं सीखा तो अभी भी मैं इसको साथ साथ बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। देखें, सिंथेटिक डिवीजन में जो है हम क्या प्रोसीजर है सॉल्व करने का। आपने पहले तो एक इस तरह का रूट बना लेना है। इसको घर कह सकते हो यार आप। ठीक है, इस तरह का एक रूट बना लेना है। देन इसके बाद जो आपको ये पोलिनोमियल दिया गया है, इसके आपको इसके कांस्टेंट लिखने हैं। वेरिएबल नहीं, कांस्टेंट। जैसे z क्यूब है, इसके साथ क्या है? 1 है, तो आपने यहाँ पे 1 पुट करना है। देन 3z स्क्वायर है, तो आपने यहाँ पे 3 पुट करना है। देन अगेन 1, इधर z के साथ जो है हमारे पास 1 है, एंड इसके बाद -5 आपने लिख दिया। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो है z की वैल्यू क्या है? 1 है। तो हमने जो z की वैल्यू इस तरीके से डिटरमाइन की है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। इसके बाद जो है आपने ये 1 यहाँ पे एज इट इज लिखा। ये इसका सिंथेटिक डिवीजन को सोल्व करने का मेथड है। जो भी आपके पास फर्स्ट टर्म होगी, 1 है यहाँ पर इस वक्त, अगर 2 हो 3 हो तो हम वो यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसको लिखने के बाद हम इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1 1 जा 1, ये यहाँ पे लिख दिया, एंड इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये हो गया 4, 4 1 जा 4, एंड ये इन दोनों को ऐड किया, हमारे पास आ गया 5, 5 1 जा 1 5 जा 5, ये हमारे पास आया 0, और ये हमारे पास है रिमाइंडर। मैं आपको बार बार कह रहा था और बहुत दफा कह चुका हूँ, और आप पक चुके होंगे ये सुनकर, कि हमें एक ऐसी वैल्यू डिटरमाइन करनी थी, एक ऐसा फैक्टर डिटरमाइन करना था कि अगर हम इस पोलिनोमियल को उससे डिवाइड करवाते तो हमारे पास रिमाइंडर जो है 0 आता, और हमारे पास आ गया है। और डिवाइड करने पर जो हमारा आंसर आया है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। जब हमने z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस z - 5 को डिवाइड करवाया z - 1 से, तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या है? ये वाला आंसर आया। अच्छा, इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको z के टर्म में लिखना अभी बताता हूँ। z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5, हमारे पास ये आंसर आया। ओके। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे तो आपने कहा कि सर ये 1 लिखा हुआ है, 4 एंड 5 है, आपने z स्क्वायर एंड z क्यों लिखा? तो देखिए भाई, जब आपके पास सिंथेटिक डिवीजन में जो आंसर आ जाता है, ये वाली टर्म जो है आपका आंसर कहलाती है। सही है, ये आंसर है आपका। तो आप देखेंगे 3 टर्म अगर हमारे पास आई है तो पहली वाली 5 ऐसी लिखी जाएगी, एंड देन इसके बाद प्लस 4z प्लस z स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे पावर 1 है, ये 2, ये 1, और यहाँ पे z की पावर 0 है, तो नहीं लिखा हमने z। अगर यहाँ पे 3 टर्म होंगी तो ये z क्यूब बन जाएगा, देन ये z स्क्वायर, देन 5z, और उससे आगे जो भी होगा। अच्छा, हमने अब देखा कि जब इसको हम इससे डिवाइड कराएंगे तो ये आएगा। अच्छा, अगर हम इस ब्रैकेट को उस तरफ ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा उससे उधर जाकर, तो ये हो गया z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस z - 5 इज इक्वल टू, ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया z - 1 इंटू z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5। अच्छा, अब हमने जो है इसको 2 फैक्टर में तो डिवाइड कर दिया, लेकिन हम इसको मजीद डिवाइड कर सकते हैं। ये वाला जो फैक्टर है, इसको भी हम मजीद डिवाइड कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे? सिंपली उसको जो है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जरिए सॉल्व करेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, और अगर आपकी बेस स्ट्रॉन्ग होगी, अगर आपको सिंथेटिक डिवीजन के बारे में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पता होगा, तो आपके लिए निहायत आसान क्वेश्चन है यार ये। ओके, तो यहाँ पर इसको
एक दफ़ा लिख लेते हैं। हमारे पास है जेड स्क्वायर प्लस 4z एंड प्लस 5। अच्छा, कभी कभी लिखते हुए मुझसे जो है प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है। ओके, अब यहाँ पे हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जरिए सोल्व करेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व करने से पहले इसको हम कहते हैं, नाम देते हैं कि ये हमारे पास है ए इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, एंड ये हमारे पास है बी इज इक्वल टू 4, एंड ये 5 जो है हमारे पास है ये सी। यहाँ पे कहते हैं लेट। अब आपने ये कुछ लिखना है एंड देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको अप्लाई करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फार्मूला होता है, वो आपको आपके सामने मैं लिख देता हूँ। देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जरिए जो है हम z की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। तो z इक्वल्स टू आपने लगाया, देन इसके बाद जो है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, एक अंडर रूट से इसे बना देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास आता है 2a। हाँ, ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा एंड देन इसके बाद इम्प्लीमेंट करना है आपको। इस जगह पर आपने a की जगह a की वैल्यू लिखनी है एंड z की जगह b की जगह उसकी वैल्यू लिखनी है। अच्छा, और एक और बात कि हमारे पास a जो है z स्क्वायर नहीं आएगा। वजह क्या है ये बताता हूँ। देखें, आपने z की वैल्यू डिटरमाइन करनी है तो z तो यहाँ पर आ गया। अब a की जगह इसका आपके पास कांस्टेंट आएगा, यहाँ पर है 1, b की जगह उसका कांस्टेंट ये है 4, एंड c की जगह उसका कांस्टेंट और वो है 5। c तो खुद एक कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। अच्छा, ये हो गया। अब इसके बाद जो है हम वैल्यू को पुट कर देंगे इधर। आपने लिखा z इज इक्वल टू माइनस बी आपने किया एंड देन 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर हमारे पास हो गया 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 1। ओके, एंड नीचे हमारे पास आ गया डिनोमिनेटर में 2 इंटू 1 की जगह हमने क्या 1 पुट कर दिया। सही है। z इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 4 4 जा 16 माइनस 20 डिवाइड बाय 2, एंड देन z इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4 एंड डिवाइड बाय 2। अच्छा, अब मैंने आपको इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो में ही बता दिया था कि कभी आपके पास अंडर रूट में -1 नहीं आ सकता, और जब ये आ जाए तो समझना ये इमेजनरी है। इमेजनरी है तो हम क्या कर देंगे, आयोटा लगा देंगे। तो z इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस आयोटा, एंड 4 को हम स्क्वायर रूट से जब बाहर लेके आएंगे तो हमारे पास आ गया 2, इधर 2 लिख देते हैं, एंड डिवाइड बाय 2। सही है। अच्छा, ये उधर से आ रहा है और ये डिस्टर्बिंग थोड़ा सा इस तरह। एंड देन z इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया माइनस, प्लस का 2 कॉमन लेते हैं, माइनस 2 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस एटा डिवाइड बाय 2। ये 2 इस 2 से कैंसिल, एंड z इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस आयोटा। अब z की वैल्यू डिटरमाइन हो गई। अब हमें सिर्फ और सिर्फ उसे फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है एंड देन इसके बाद सवाल खत्म हो जाएगा। न्यू पेज ले लेते हैं। एक मिनट, इसको जो है एक मिनट में इसको हाइड कर लूं यहाँ पर।
चलें सही, अब कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या आया, z इज इक्वल टू प्लस माइनस, अच्छा इससे पहले 2 भी है, 2 प्लस माइनस एटा। अब अगर हम 2 को उधर ले जाएंगे, अच्छा हमारे पास अब ये दो फैक्टर बन गए। एक तो हो गया हमारे पास z इज इक्वल टू 2 प्लस एटा, z इज इक्वल टू 2 माइनस एटा, एंड देन ये हो गया z माइनस 2 माइनस एटा, एंड एक और जो दूसरा फैक्टर हमारे पास बना है वो है z माइनस 2 एंड प्लस एटा। अब इसके बाद हमें इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पुट करना है। इस जगह पर हम इन दोनों की वैल्यू को पुट कर देंगे, क्योंकि हमने इसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जरिए सोल्व किया, इसी के फैक्टर बनाए हैं, तो हम इसी की जगह रख देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आ गया z माइनस 1 इंटू z माइनस 2 माइनस एटा, z माइनस 2 प्लस एटा। सही है, यह हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। एक दफा दोबारा से देख लेते हैं अपने क्वेश्चन को कि क्या किया हमने। देखें, हमें क्वेश्चन ये प्रोवाइड किया गया था एंड बोला गया था कि इसको फैक्टराइज करना है। तो उसको फैक्टराइज करने के लिए हमें पहले एक ऐसा फैक्टर मालूम करना था कि अगर इसको उससे डिवाइड करवाते तो आंसर का जो है हमारा परफेक्ट आता, रिमाइंडर हमारे पास 0 होता। तो उसको डिटरमाइन करने के लिए हमने z की एक ऐसी वैल्यू पुट करनी थी कि ये पूरा पोलिनोमियल हमारे पास 0 आ जाए। तो हम और ये वैल्यू हमारे पास इस कांस्टेंट के फैक्टर से मालूम होती है। हमने इसका एलसीएम लिया, 5 एंड 1 आया, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। हमने जब यहाँ पर 1 पुट किया, हम इस मेथड को जब भी अप्लाई करेंगे तो हम जो है सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू से शुरू करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम 5 से शुरू करेंगे, हम पहले +1 से करेंगे, अगर इससे नहीं होगा तो किसी और वैल्यू से, देन उसके बाद बिगर वैल्यू से करेंगे। तो हमने यहाँ पर z को जब 1 पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0, हेंस z माइनस 1 हमारे पास वो फैक्टर है। अब हमने 1 यहाँ पर रखा, यह सिंथेटिक डिवीजन का मेथड है। अच्छा, ये आपने इसका कांस्टेंट z का कांस्टेंट आपके पास 1 है एंड इसका कांस्टेंट 3 है एंड इसका 1 एंड देन -5। इसके बाद आपने z इज इक्वल टू 1 पुट किया था तो 1 आपने यहाँ पे लिखा एंड नेक्स्ट ये वाला 1 आपने एज इट इज उतार दिया। इस वाले 1 को इससे मल्टीप्लाई करवाया, आंसर हमारे पास आया 1। इन दोनों को ऐड किया 4, 1 4 ज़ा 4, 5 1 5 ज़ा 5 एंड ये 0। लास्ट में जो आता है ये रिमाइंडर होता है। एंड फिर जो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो है z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5। अच्छा, अब इसको एक्सप्लेन करने का तरीका ये है कि जब हमने z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस z माइनस 5 को डिवाइड करवाया z माइनस 1 से, तो हमारे पास आंसर आया z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5। ओके, अब यहाँ पे ये वैल्यू डिवाइड हो रही थी, उस तरफ लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमारे पास इसके ये जो पोलिनोमियल है इसके 2 फैक्टर बन गए एंड हमने भी इस फैक्टर को मजीद डिवाइड किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जरिए और ये पूरी इक्वेशन आपके सामने है। अच्छा, अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो चलें इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, बल्कि सेम ही उसके जैसे ही, मतलब ये। तो इसमें हमें दिया गया है 4z स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। हमें इसको सोल्व करना है। देखें, पिछले क्वेश्चन में मैंने कहा था कि हमें इसको फैक्टराइज करना होगा क्वेश्चन नंबर 1 में। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हमने पहले भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगाया था।
और इस फार्मूले की सूरत देने के लिए हमने क्या करना है कि इसको ऐसे 4z² कर दिया प्लस प्लस की जगह जो है हम इधर माइनस कर देंगे एंड ब्रैकेट के अंदर -9b²। देखें इसका वही मतलब है, जब ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा ना, तो हमने इसको इस तरह लिख दिया 4z² माइनस इंटू -9b²। कोई मसला नहीं है। अब हम जो है ये a है हमारे पास एंड ये b है, ये कंसीडर कर लें अभी आप। देन a का स्क्वायर मतलब अगर हम इसको ऐसे करते हैं 2z का होल स्क्वायर, दरमियान है माइनस, देन अगेन माइनस इंटू, अच्छा माइनस का वन अभी सेपरेट कर लें एंड देन 3b का होल स्क्वायर। ये 3 3 9 एंड b² ये हमारे पास हो जाएगा। अच्छा अब हमें जो है इसको ये सूरत देनी है, तो ऐसा करने के लिए हमें इसको भी स्क्वायर में चेंज करना होगा। तो हम ये बात जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो हम इस -1 की जगह आयोटा स्क्वायर पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2z² माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर एंड 3b²। अच्छा अब ये हो गया फॉर्मूला ये वाला, सही है। अच्छा अगर क्लियर नहीं हुआ तो इसको इस तरह लिख देता हूँ 2z² माइनस 3b इंटू आयोटा का होल स्क्वायर, सही है। अब हम जानते हैं कि इसका क्या फॉर्मूला है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इंटू a माइनस बी। ये बात तो सबको क्लियर है ना कि इसका ये फॉर्मूला है। तो इसको फार्मूला में पुट कर दें तो ये हो जाएगा 2z माइनस 3b आयोटा एंड नेक्स्ट हो गया 2z प्लस 3b आयोटा। ओके, ये हमारा आंसर है। आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे है। ओके, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 4 की तरफ, और ये थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, जैसे पार्ट नंबर 2 हुआ था उसकी तरह। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2। इसमें हमें दिया गया है, सॉरी पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 2 ध्यान में रह गया। z³ प्लस 3z² प्लस 4z एंड प्लस 2। ओके, तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन, इसको हमें फैक्टराइज करना है। मैंने प्रीवियस पार्ट में डिटेल में बता दिया, तो अब मैं डायरेक्ट शॉर्ट में करूंगा इसको। देखिए हमने देखा यहाँ पे लास्ट वैल्यू क्या है 2 है, तो हमने 2 का एलसीएम ले लिया, यानी 2 के फैक्टर्स निकाल लिए। तो हमारे पास जो फैक्टर आते हैं 1 एंड 2, सॉरी पहले 2 आएगा देन 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 2 1 2 एंड 1 1 1। ओके, तो 2 और 1 आएगा, तो मतलब हम जो है z की जो पॉसिबिलिटी है वो 4 हो सकते हैं, +-1 एंड +-2, ये हो सकता है। अच्छा ये आपको स्टेप ये नहीं लिखना, अपनी कॉपी में ये यहाँ से शुरू नहीं करना है। तो हम अब पहले +1 रख के पुट करेंगे, देन -1 +2 एंड -2। अगर हमारे इस पोलिनोमियल का आंसर 0 आ गया, फर्ज करने +1 पर 0 आ गया, तो हम z को इक्वल ले लेंगे 1 के। अच्छा पुट करके देखते हैं, 4z इज इक्वल टू 1। अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 3z², z की जगह 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 2। ओके, तो ये हमारे पास हो गया 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2। अगर हम इनको ऐड कर लेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 0 आएगा ही नहीं। तो अब जो है हम -1 पुट करके देखेंगे। अच्छा ये पूरा एक रूल है, हाँ आप चाहें तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर लें। जैसे आप यहाँ पे इसको क्वेश्चन देखेंगे तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि +1 आएगा, -1 आएगा, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको पुट करके दिखा रहा हूँ। 4z इज इक्वल टू -1, अगर हम z की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो क्या होगा, जैसे अभी z³ है, z³ की जगह हमने -1 पुट किया,
ये हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू -1 प्लस 2। तो ये हो गया -1 क्योंकि क्यूब था। देन ये स्क्वायर है, 3 इंटू -1 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, जब 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का 3 है, देन -4 एंड देन +2। 2 और 3 जमा हो गए एंड -1 एंड 4 जमा हो गया, तो हमारे पास आ गया -5 + 5 0। तो हमने क्या देखा, z इज इक्वल टू -1। तो एक फैक्टर हमारे पास जो बन जाता है वो ये हो गया z + 1 इज इक्वल टू 0। ये बात क्लियर हो गई। अब हम जो है सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे। क्यों अप्लाई करेंगे, डिटेल पहले बता चुका हूं, मैं आपको बार बार नहीं डिटेल बताऊंगा। ओके, और सिंथेटिक डिवीजन को अप्लाई करने का मेथड क्या है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलें, सिंथेटिक डिवीजन को हम देखें। यहां पे हमने जो z की वैल्यू है वो पुट कर देनी है -1, जैसे इस केस में। देन इसके बाद हमारे पास जो पोलिनोमियल, जो ये जो पोलिनोमियल है, इसके वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। जैसे z³ के साथ कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। नेक्स्ट हमारे पास जो है 3, देन 4 एंड देन 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। वन हमने ऐसे पुट कर दिया, देन ये हो गया -1 2। ये आप समझ गए ना कि क्या इसका तरीकेकार है। देखें, 1 जो है एज इट इज उतार देंगे, देन इस -1 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो यहां पर लिख देंगे। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1, 3 में से 1 निकाला, 2 बच गया। देन इस 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -2, 4 में से 2 निकाला, 2। एंड ये हमारे पास पूरा प्रोसीजर है। 2 में से 2 निकाला, हमारे पास आ गया 0 एंड ये हमारे पास है रिमाइंडर r=0। अब हमारे पास जो काम की वैल्यू है वो ये है, तो हमने इसको इस तरह लिख लिया, z² + 2z + 2। अब इस तरह लिखने का मतलब मैंने खुद z² क्यों लगाया, देन 2z क्यों लगाया। देखिए, अगर हमारे पास 3 वेरिएबल है, 3 वैल्यूज यहाँ पे हमारे पास आ गए, 3 वेरिएबल आ गए, तो जो फर्स्ट वाला है ये वाला, यानी कि जो ये 2 को मैं फर्स्ट कह रहा हूँ, वैसे तो ये लास्ट है लेकिन इसको मैं फर्स्ट कह रहा हूँ, इसके साथ जो है हम कोई वेरिएबल नहीं लगाएंगे। देन इसके बाद जो आएगा वहां पे हमें एक वेरिएबल, फिर उसके बाद जो आएगा फिर उसका स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब हमें इसको भी फैक्टराइज करना है। अब तक जो हमारे पास आया है वो ये है, 2 फैक्टर हमने बना लिए हैं, z + 1 एंड z² + 2z + 2। ये 2 फैक्टर हमारे पास बन गए। अब इसको मजीद फैक्टराइज करेंगे। अब हम मिडिल टर्म तो ब्रेक नहीं कर सकता, आप कोशिश करने नहीं हो पाएगी मिडिल टर्म ब्रेक, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके अकॉर्डिंग जो है z = -b + -b², सॉरी इधर आएगा √b² - 4ac एंड डिवाइड बाय 2a। अच्छा, अब आप सोचेंगे ये b एंड a, ये c क्या है, तो हमारे पास यहाँ पे जो है इधर a = 1, ये हमने कैसे लगाया, क्योंकि देखें ये हमारे पास है a, हम इसकी कांस्टेंट इसके साथ लगाएंगे, कांस्टेंट हमारे पास आ गया 1। देन इसके बाद ये b ये वाली टर्म है, तो b = 2 क्योंकि z के साथ 2 है। देन ये हमारे पास c है, c = 2। अच्छा, अब ये a, b एंड c की वैल्यू जो है हम इधर पुट कर देंगे। देन हमारे पास ये हो जाएगा z =
प्लस सॉरी माइनस है, माइनस इंटू बी हमारे पास 2 है, 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारे पास जो है वो 1 है एंड सी 2 है, ए 1 एंड सी इज इक्वल टू 2। ओके, आप यहां तक तो समझ रहे हो ना कि क्या हो रहा है अब तक। देन 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे ए से, ए इसके यहां पे जो है हमारे पास 1 है। अब इसके बाद इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमने किया z इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 2 जा 4 माइनस 4 1 जा 4 4 2 जा 8 डिवाइड बाय 2a, तो हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2। मजीद सिंप्लीफाई किया, z इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट -8 सॉरी 4 में से हमने 8 निकाला तो कितना बच गया, -4 आएगा ना। और नीचे हमारे पास 2 ऐसे आ गया। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, इंट्रोडक्शन वीडियो में, कि जब भी अंडर रूट -1 आ जाए तो हम आयोटा पुट कर देंगे क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर होता है। तो हमारे पास आया z इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाय 2। अब ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, सी, तो हमारे पास क्या आ गया, z इज इक्वल टू -1 एक मिनट, z इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस आयोटा। इतना क्लियर है। अब हमारे पास जो है हम ये -1 जो है उसको उस तरफ ले जाएंगे z के साथ, तो हमारे पास ये हो जाएगा z प्लस 1 एंड प्लस माइनस आयोटा इक्वल्स टू 0। ओके, अब हमने जो है इसकी जगह अब हमने इसको मजीद 2 फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया, एक प्लस का हो गया एक नेगेटिव का हो गया। हमने किन 2 फैक्टर में डिवाइड किया, z प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू z प्लस 1 माइनस आयोटा। इन 2 फैक्टर्स में हमने इसको मजीद डिवाइड कर दिया। अब हम इसको इस जगह पर पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा z प्लस 1 इंटू z प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू z प्लस 1 माइनस आयोटा। ओके, अब मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया, पीछे से देख लेता हूं। यस, यही आंसर है हमारे पास। अच्छा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5, सॉल्यूशन। एंड इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है z क्यूब माइनस 7z स्क्वायर प्लस 19z एंड -3। ओके, अब हमें z की एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि हमारे पास यहाँ पे पोलिनोमियल जो है इसका आंसर 0 आ जाए, यानी pz हमारे पास इक्वल आ जाए 0 के। ये pz जो है इस पोलिनोमियल को शो करता है, तो ऐसी z की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो आप डायरेक्ट यहीं से गेस कर लें। अच्छा, 13 के फैक्टर्स हमारे पास जो होंगे वो खुद 13 होगा एंड 1 हो गया, तो हमारे पास प्लस माइनस 13
एंड प्लस माइनस वन हो सकता है। हम सबसे छोटे से शुरू करेंगे, वन रख के। तो अब आप अपने ब्रेन में ही कैलकुलेशन करें कि अगर हम इधर z की जगह वन पुट करते हैं, पॉजिटिव वन, तो ये हो गया वन माइनस सेवन, कितना हो गया माइनस सिक्स, एंड देन प्लस 19, प्लस का 13 आएगा। एंड यस, अगर हम z को इक्वल लेंगे वन के तो हमारे पास ये पोलिनोमियल ट्रू हो जाएगा। तो चलें देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं फोर जेड इज इक्वल टू वन। अब हमने यहाँ पे पुट किया, ये हो गया वन का क्यूब माइनस सेवन इंटू वन का स्क्वायर प्लस 19 इंटू वन एंड देन माइनस 13। ओके, ये वन का क्यूब है तो हमारे पास आ गया वन माइनस सेवन प्लस 19 एंड माइनस 13। ये सब जब एड अप होंगे ये हो गया माइनस सिक्स प्लस 19 माइनस 13 एंड ये प्लस का 13 एंड माइनस का 13, तो आंसर आ गया 0। तो हमारे पास क्या है कि z माइनस वन इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमने इसका एक फैक्टर निकाल लिया। अब सिंथेटिक डिवीजन के जरिए से दूसरा फैक्टर निकालेंगे। सिंथेटिक डिवीजन का तरीकेकार क्या है, z इज इक्वल टू वन है तो हमने वन यहाँ पे पुट किया एंड ये इसका रूट बना लिया। ओके, तो हमने इनके कांस्टेंट जो कांस्टेंट रखने हैं तो चलें पुट करते हैं उनको। पहला है हमारे पास z क्यूब, तो इसका आ जाएगा वन। देन इसके बाद है माइनस सेवन जेड स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया माइनस सेवन, देन प्लस 19 एंड इसके बाद जो है माइनस 13 है। यस, माइनस 13 है। अब हमने ये वाला वन यहाँ पे पुट कर दिया। अब इस वन को इससे मल्टीप्लाई किया और जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे। वन वन जा वन, सात में से एक निकाला 6 माइनस का 6 और ये हमारे पास हो गया पॉजिटिव का 13 एंड ये इधर। और अब हमारे पास जो आंसर आया वो है 0 और रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे है 0 के। अब सेकंड फैक्टर हमारे पास ये बना, इसको कैसे बनाएंगे। पहले हमारे पास z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 13। अब दो फैक्टर बन गए, कौन कौन से। एक तो हमारे पास आ गया z माइनस वन एंड दूसरा जो है हमारे पास है z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 13। ओके, अब हम इसको मजीद ब्रेक डाउन करेंगे। ये हम इसकी मिडिल टर्म ब्रेक नहीं कर सकते, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के इसको सोल्व करेंगे। तो उसके लिए हम पहले इसको कह देते हैं a इज इक्वल टू वन, b इज इक्वल टू माइनस सिक्स एंड c इज इक्वल टू 13। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लिखेंगे। इसके अकॉर्डिंग z हमारे पास इक्वल होगा a स्क्वायर b माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ओके, अब हम यहां पर इसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। ताकि हमें थोड़ा जूम आउट कर लेता हूं ताकि क्लियर दिखाई दे सब कुछ। z इज इक्वल टू माइनस बी की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट की जो कि है माइनस का 6। माइनस हमारे पास बाहर आ गया एंड बी की जगह माइनस 6 हमने पुट कर दिया। देन प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर है यानी कि माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर एंड देन इसके बाद जो है माइनस 4ac। a हमारे पास 1 के इक्वल है एंड c इक्वल है 13 के। माइनस 4a इक्वल है 1 के एंड c इक्वल है 13 के।
एंड देन इसके बाद जो है 2a से हमारे पास डिवाइड होगा। a हमारे पास क्या है 1 के इक्वल, तो 2 इंटू 1। ओके, तो हमारे पास आया अभी z इज इक्वल टू प्लस 6 प्लस माइनस, ये हो गया 36 माइनस 4। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 1 जा 4 एंड 4 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 4 से 12 और 52 आ गया आंसर। डिवाइड बाय 2a, तो हमारे पास आ गया ये 2। अब 52 में से हमने 36 निकालना है और जो 8 होगा उसको 8 कर देंगे। तो 6 तो वैसे का वैसे आ गया, प्लस माइनस 52 में से 36 निकालेंगे, कितना बचेगा 52 माइनस 36, ये हो गया 12, 6 ये हो गया 4, 4 में से 3 गया तो आता है 116। ओके, तो हमारे पास आया 16 एंड देन डिवाइड में 2 वैसे ही आ गया। z इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट 16 है तो बाहर आ जाएगा, ये हो गया 4 एंड डिवाइड बाय 2 एंड नीचे आ गया z इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, एक और चीज, क्या हमने ये माइनस किया तो यहाँ पे इसके साथ आएगा माइनस का साइन। जब ये माइनस का साइन आएगा तो इसके साथ आएगा आयोटा, प्लस माइनस 2 आयोटा। क्लियर? अब आप इसको जो है 3 को उस तरफ ले जाएंगे एंड यहाँ पे मतलब 0 हमें चाहिए, तो ये हो जाएगा z माइनस 3 प्लस माइनस 2 आयोटा। कितने फैक्टर बन गया हमारे पास इसके 2, z माइनस 3 प्लस 2 आयोटा इंटू z माइनस 3 माइनस 2 आयोटा। अब हमारे पास जो है इसके 2 फैक्टर बन गए जो यहाँ पर आपके पास हैं। अब हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल था उसके 3 फैक्टर बन गया, वो यहाँ पे लिख देते हैं, z माइनस 1 इंटू z माइनस 3 प्लस 2 आयोटा इंटू z माइनस 3 माइनस 2 आयोटा। क्लियर है? अब इस मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 एंड इसका पार्ट नंबर 6 है हमारे पास। अच्छा, इसमें हमें दिया गया है z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस 19z एंड प्लस 17। मैं नीचे देख के लिख रहा था तो ये थोड़ा सा अजीब सी शेप बन गई है हमारी राइटिंग की। अच्छा, सॉल्यूशन। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें z की एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि इस पोलिनोमियल का आंसर जो है 0 आ जाए। पोलिनोमियल हमारे पास क्या है, pz है, pz हमारे पास इक्वल आ जाए 0 के। तो आप अपने दिमाग में सोचें एंड देन उसके बाद दिखें, कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप आराम से समझ पाएंगे। तो सवाल को देख के मैं बता देता हूँ कि आपके पास z की वैल्यू जो है -1 होगी। पॉजिटिव तो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर पॉजिटिव आता है तो ये सब आपस में ऐड हो जाएंगे। अगर हम इधर -1 पुट करते हैं तभी ये सब्ट्रैक्ट होंगे एंड देन आंसर 0 आएगा। तो हमने लिखा 4z इज इक्वल टू -1। हमने पुट किया z क्यूब की जगह -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 19 इंटू -1 प्लस 17। क्लियर है? एंड देन इसको ऐड कर लीजिए। तो अच्छा, ये स्क्वायर है, ये हो गया -1 प्लस 3 -19 प्लस 17
ये हो गया माइनस का 20 एंड प्लस का 20 आपस में कैंसिल एंड देन हमारे पास आ गया 0। अब इसके बाद सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे और उससे पहले हम कर देते हैं z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सिंथेटिक डिवीजन को अप्लाई करने का क्या तरीका है कि जो z की वैल्यू हमने निकाली है वो यहाँ पे रख देंगे। अच्छा, आपकी बुक में जो है इसको इस तरह बनाया गया है तो इसको इस तरह ही बना लेते हैं। तो अब जो है देखें, अब खैर समझ जाएंगे कि कैसे लिखेंगे। z क्यूब है तो ये आ गया 1 क्योंकि z के साथ हमारे पास है 1। देन z स्क्वायर है, इसके साथ जो है 3 है एंड पॉजिटिव 3 है। देन z के साथ 19 है एंड देन इसके बाद जो है 17 है। अब हमने ये वाला 1 एज इट इज यहाँ पे उतार दिया, देन इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा -1 एंड यहाँ पे हमने इसका आंसर लिखना है। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया -1। 3 में से 1 निकाला 2 आ गया एंड -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा -2। इनको सब्ट्रैक्ट हो गए ये दोनों, देन हमारे पास आ गया -17 और ये हो गया 0 और ये हमारे पास है रिमाइंडर r इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने सोल्व किया तो ये हो गया x स्क्वायर या z स्क्वायर एंड देन प्लस 2z प्लस 17। इतना क्लियर है। अब इसके बाद जो है पहले इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, z प्लस 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 17। अब इसको मजीद हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। ये जो है मिडल टर्म तो इसकी ब्रेक नहीं हो सकती है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करेंगे। तो उसको यूज करने के लिए हमने जो है यहाँ पे पहले लेट कर लें a इज इक्वल टू 1 है एंड b इज इक्वल टू 2 है एंड c इज इक्वल टू 17 है। अब हमने जो है z की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे एंड देन इस तरह हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो ये हो गया -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय 2a। अब -b हमने पुट करना है, मतलब b की वैल्यू पुट करनी है। तो ये हो गया z इज इक्वल टू माइनस इंटू 2 प्लस माइनस एंड देन b का स्क्वायर है तो ये हो गया 2 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 17 डिवाइड बाय 2a। 2 यहाँ पर रखा है, a की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट की जो कि है 1। ओके, अब इधर आ जाए। अभी जो है मैं इसको अगेन रिस्टार्ट करूंगा, कंट्रोल-S। थोड़ा सा हैंग कर गया पीसी, काफी देर से हमने इसको खोला हुआ था तो शायद इसी वजह से। ओके, तो चलें हम अब इसको सोल्व करते हैं। z इज इक्वल टू -2 प्लस -2 का स्क्वायर हमारे पास आएगा अंडर रूट में अच्छा प्लस -2 का स्क्वायर आ गया 4। यार क्या ये, अच्छा अब इसको मजीद सोल्व करते हैं। z की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे।
तो z इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हमारे पास है, बी हमारे पास है 2, तो 2 का स्क्वायर हमारे पास हो गया 4 एंड देन माइनस 4 AC है। 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा? 68 माइनस का 68 डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट हमने जो है मजीद सोल्व कर लेते। z इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 64। आगे आप खुद कर पा रहे होंगे, आई होप। एट 64, 8 8 अच्छा, ये 2 से कैंसिल हो गया ये, तो हमारे पास आ जाएगा -1। 2 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया -1 एंड प्लस माइनस 4 आयोटा। अब उसको उस तरफ ले जाते हैं, तो ये हो गया z प्लस 1 माइनस 4 आयोटा एंड नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रैकेट बना है वो है z प्लस 1 एंड प्लस 4 आयोटा। अब तक आप अगर पिछले सवाल किए हैं तो ये आसान होगा, आप समझ गए होंगे कि ये हमने क्यों लिखा है। इसके बाद जो है हमने इसको यहाँ पे पुट कर दिया इसकी वैल्यू को, क्योंकि हमने इसके ही फैक्टर बनाए ना। ओके, तो हमारे पास हो गया फाइनल आंसर z प्लस 1 इंटू z प्लस 1 माइनस 4 आयोटा एंड z प्लस 1। अब मूव करते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7। तो हमें दिया गया है, सॉल्यूशन लिख लेते हैं, z क्यूब माइनस 3z स्क्वायर प्लस 4z एंड माइनस 2। ओके, तो अब हम जो है z की वैल्यू को पुट करेंगे। अगर मैं जो हूँ इधर z को ले लेता हूँ प्लस +1, तो हमारे पास जो ये जो पॉलिनोमियल है इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर z इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 ओके। ये हो गया +5 एंड -5 कैंसिल आउट हो गया एक दूसरे से, तो ये हो गया 0। तो हमारे पास क्या हुआ, z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने जो है सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करना है। ओके, तो हम जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, ब्रैकेट इसका बनाते हैं पहले। ओके, तो अब हमने इसकी z क्यूब की जगह लिखा है यहाँ पे 1, 3z स्क्वायर की जगह -3, क्योंकि इसके साथ हमारे पास -3 है, देन +4 एंड -2। इसके बाद जो है ये वाला 1 एज इट इज यहाँ पे उतार दिया। अब 1 1 जा 1 एंड देन ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट हुआ, तो ये हो गया -2 और ये हो गया -2 एंड यस, यहाँ पे आंसर आ गया हमारे पास 0 एंड रिमाइंडर जो इसका है हमारे पास वो है 0। ओके, तो अब इसको पुट कर लेंगे। ये हो गया z स्क्वायर
माइनस 2z प्लस 2। हमारे पास ये इसकी वैल्यू आ गई। अब पहले इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, देन इसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई करेंगे एंड जो हमारे पास ये वाला पोलिनोमियल जो है जिसको मैं अभी लिख रहा हूँ इसको हम मजीद डिवाइड करेंगे, दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। ओके, तो उससे पहले हमने किया a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 2 एंड c इज इक्वल टू पॉजिटिव 2, मतलब पॉजिटिव 2 से। अब इसको जो है हमने अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखना है। इसके अकॉर्डिंग z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। क्लियर? अब मैं बार बार अब बोल रहा हूं और बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो मैं बार बार दोहरा रहा हूं, आप खुद देख लेंगे क्या हो रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप फास्ट फॉरवर्ड में देख लो, टाइम बचाओ और खुद करो, क्योंकि अगर आप करोगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी। ये मजीद सोल्व करते हैं उधर जाके। And yes, you get 2. क्लियर? अब जो है इसको मुख्तसर करते रहते हैं। इसको उस तरफ इक्वेशन के जो है उस तरफ उस साइड पे ले जाते हैं। ये हो गया। सॉरी, इधर जो है नेगेटिव आएगा हमारे पास, तो ये है नेगेटिव 2 तो फाइनल फॉर्म में लिख देते हैं जैसे हम लिखते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने स्पीड में किया है, और क्योंकि अगर आप शुरू से देखते हुए आ रहे हैं, तमाम तरह क्वेश्चन आपने खुद सोल्व किए हैं, तो आपके लिए ये बहुत आसान हो गया होगा, तो इस वजह से मैंने इसको जल्दी किया। तो चलें भाई, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है,